जो भी कदम उठाया है प्रोतम स्पीकर का नियुक्त बिल्कुल नियम के मुताबिक हुए हैं। नियम के मुताबिक श्री भर्तृहरि मेहताब 7 बार कॉन्जिक्यूटिव एमपी बने हैं और आज के दिन में 18वीं लोकसभा में सबसे लंबा टेन्योर कॉन्जिक्यूटिव टर्म 7 बार भर्तृहरि मेहताब का है। दूसरे सदस्य 7 बार के और भी कई हैं। सुरेश कुडिकोनल जी जो कांग्रेस के सदस्य है, उसका टोटल टर्म 8 है, लेकिन उसका 2 बार ब्रेक हुआ है, 98 में, 2004 में। तो सबसे लंबा कॉन्जिक्यूटिव निरंतर जो चुन के आए हैं वो भर्तृहरि मेहताब है। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। जो इशू नहीं है उसको इशू के रूप में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। एक साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है। सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट चलाते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक तरफ परंपरा की बात हो रही है कि परंपरा नहीं निभाई जा रही, कांग्रेस आरोप लगा रही, किरण रिजिजू बाकायदा बता रहे हैं कि देखिए हम परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी वो कह रहे हैं कि इतिहास उठाकर देखेंगे तो कभी प्रोटेम स्पीकर को लेकर इतना विवाद हुआ नहीं जितना इस बार हो रहा है। हाँ, देखिए, बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन जो बात किरण रिजिजू कह रहे हैं कि 2004 के अंदर जब प्रोटेम स्पीकर की बारी आई थी तो जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो सीनियर थे और उनकी जगह जो है वो सोमनाथ चटर्जी को जो है वो स्पीकर बनाया गया। तो इस तरीके की तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दलीलें दी जा रही हैं कि प्रोटेम स्पीकर जो बनाए गए भर्तृहरि मेहताब, उनका कंटिन्यूअस 7 बार का टर्म है और के सुरेश जिनके बारे में जो है जयराम रमेश कह रहे हैं या विपक्षी दल कह रहे हैं, वो 8 बार के सांसद जरूर हैं, लेकिन उनके 2 बार जो है अगर देखें तो कंटिन्यूअस नहीं है। 98 और 2004 का चुनाव जो है के सुरेश जो है वो हार गए थे। तो ऐसे में अगर जो कंटिन्यूटी में सांसद है भर्तृहरि मेहताब है और इसीलिए उनको जो है बनाया गया है और उनके साथ जो है प्रोटेम स्पीकर के साथ जो अन्य स्पीकर बनाए गए हैं उनमें टी.आर. बालू है, सुदीप बंदोपाध्याय है और साथ में के सुरेश है और दूसरी तरफ जो है राधा मोहन सिंह है और फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर किसी भी तरीके का विवाद ना हो, लेकिन आज संसद का ये विशेष सत्र है जिसमें सभी सांसदों को जो है शपथ दिलानी है जो 18वीं नवनिर्वाचित लोकसभा के अंदर सदस्य चुनकर आए हैं। अगर इसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके का विवाद ना हो, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि 10:30 बजे के करीब जो है मार्च निकाला जाएगा। गांधी की जो मूर्ति है संसद भवन के अंदर, वहां से लेकर सभी विपक्षी दलों के हाथ में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी भी हो सकती है और ये कहा जाएगा कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं मान रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तर्क दिए गए किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी तरीके का उल्लंघन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विश्वास रखती है और लोकतांत्रिक तरीके से ही जो है भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और अन्य जो स्पीकर्स हैं वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही चयन किया गया। उसमें विपक्षी दल भी है और सत्ता पक्ष के दल भी। बिल्कुल, तो ये विवाद तो अपनी जगह है, लेकिन हिमांशु ये विवाद अभी खत्म होता नजर आ रहा नहीं है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर तो विवाद है ही, इसको लेकर किस तरह संविधान की कॉपी लेकर भी पहुंचेंगे, गांधी प्रतिमा के पास प्रोटेस्ट करने की भी बात कह दी है, लेकिन अभी तो बात प्रोटेम स्पीकर पर आई है तो ये हंगामा है। अभी स्पीकर पर पहुंचेगी तब कितना हंगामा होगा? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि स्पीकर का पद तो उनके पास रहेगी। अगर स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष अपना उम्मीदवार नहीं उतारता है तो डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो दिया जा सकता है विपक्ष को और ये संसदीय परंपराएं हैं जिसमें स्पीकर का पद जो है वो सत्ता पक्ष के पास होता है और विपक्ष जो है डिप्टी स्पीकर के पद पर हमेशा रहता है। लेकिन पीछे 2019 से 24 अगर देखें तो डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया। 2014 में जो है जो डिप्टी स्पीकर का पद था वो एआईएडीएमके की तरफ को दिया गया, जो थम्बी दुराई जो है
एआईएडीएमके के तब सांसद थे, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया था, लेकिन 2019 से 24 किसी भी पार्टी को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया। तो ऐसे में विपक्षी दलों की मांग है कि डिप्टी स्पीकर उन्हें मिले, लेकिन सत्ता पक्ष ये चाहता है कि स्पीकर पे किसी भी तरीके का जो है वो विवाद ना हो और स्पीकर के नाम को लेकर आम सहमति बनाई जाए। सरकार की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी नाम आए उसका विपक्ष भी सम्मान करे और उसमें सहयोग करे, उनके नाम का समर्थन करे। ठीक है अब हिमांशु, देख रहे बहुत हैं बहुत कि 26 शुक्रिया, तारीख को बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज सत्र का पहला दिन, हालांकि शुरुआत प्रोटेम स्पीकर की शपथ के साथ